रामायण के अनुसार नारी गहने क्यों पहनती है? सुनिए, बहुत अच्छी बातें हैं। रामायण के अनुसार भगवान राम जब सीता स्वयंवर में धनुष तोड़ा था, उसके बाद सीता जी को 7 फेरे के लिए सजाया जा रहा था, तो वे अपनी माँ से प्रश्न पूछ बैठी, माता श्री, इतना श्रृंगार क्यों? उनकी माताजी ने उत्तर दिया, हर चीज़ का उत्तर दे रही है माँ। सुनिए बेटी, विवाह के समय वधू को 16 श्रृंगार करना आवश्यक होता है, क्योंकि श्रृंगार वर वधू के लिए नहीं किया जाता। यह तो आर्यव्रत की संस्कृति का अभिन्न अंग है। अर्थात सीता जी ने पुनः पूछा, इस मिस्सी आर्यव्रत से क्या संबंध है? बेटी, मिस्सी धारण करने का अर्थ है कि आज से तुम्हें बहाना बनाना छोड़ना होगा। और मेहंदी का क्या अर्थ है माता श्री? पूछती हैं। मेहंदी लगाने का अर्थ है कि जग में अपनी लाली तुम्हें बनाए रखनी होगी। और सीता माता पूछ रही हैं, और काजल का क्या अर्थ है माता श्री? बेटी, काजल लगाने का अर्थ है कि सील पर काजल आंखों में हमेशा धारण करना होगा। अब से तुम्हें शांत रहना होगा। बिंदिया लगाने का क्या अर्थ है माता श्री? बिंदिया का अर्थ है कि आज से तुम्हें शरारत को तिलांजलि देनी होगी और सूर्य के समान प्रकाशवान होना होगा। ये नथ क्यों? नथ का अर्थ है मन की नथ, यानी कि किसी की बुराई आज के बाद नहीं करोगी, मन पर लगाम रखोगी, लगानी होगी मन पर लगाम। पति का अर्थ क्या है? पति का अर्थ कि अपनी पंत यानी लाज को बनाए रखना है। लाज ही स्त्री का वास्तविक गहना होता है। कर्णफूल क्यों माता श्री? हे सीते, कर्णफूल का अर्थ है कि दूसरों की प्रशंसा सुनकर हमेशा प्रसन्न रहना होगा। बोली, 9 लका हार क्यों माता श्री? इसका क्या मतलब है? बोली, पुत्री, 9 लका हार का अर्थ है कि पति से सदा हार स्वीकारना सीखना होगा। बोली, कड़ों का क्या अर्थ है? कड़े का अर्थ है कि कठोर बोलने का त्याग करना होगा। बांका का क्या अर्थ है माता श्री? बांका का अर्थ है कि हमेशा सीधा साधा जीवन व्यतीत करना होगा। और छल्ले का क्या अर्थ है? छल्ले का अर्थ है कि अब किसी से छल नहीं करना है। पायल का अर्थ क्या है? पायल का अर्थ है कि सास व बूढ़ी औरतों के पैर दबाना, उन्हें सम्मान देना, क्योंकि उनके चरणों में ही सच्चा स्वर्ग है। अंगूठी का अर्थ क्या है माता श्री? अंगूठी का अर्थ है कि हमेशा छोटों को आशीर्वाद देती रहना। अब माता सीता तो बोल रही है, हे राम, कहते हुए सीता जी मुस्कुरा दी। कितनी सारी चीज़ें पहननी पड़ेंगी। बोली, हे राम, और मुस्कुरा दी। शायद इसलिए कि शादी के बाद पति का नाम भी मुख से नहीं ले सकेंगी, क्योंकि पति की अर्धांगिनी होने से कोई स्वयं अपना नाम लेगा क्या? नहीं लेगा। तो लोग क्या करें, लोग क्या कहेंगे यदि कोई नाम लेगा अपना?